है ना। उसके माँ बाप उम्मीद करते हैं कि बच्चा मेरी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे करेगा। बच्चे का नाम पता है कैसे रखते हैं? अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत। कभी माँ बाप बच्चे का नाम हार सिंह रखते हैं? जीत सिंह रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो केवल बच्चे का नाम नहीं रखते हैं, उस बच्चे में अपनी भावनाएं रखते हैं, उससे उम्मीद करते हैं ये मेरे लिए कुछ करेगा। मेरा नाम रखा घर वालों ने महावीर। महावीर का मतलब होता है वीरों का भी वीर। 7 भाई बहन खेत में काम करते थे, 6 भाई बहन, और मुझे केवल पढ़ाया जाता था। मुझे कुर्सी से नहीं उठने दिया जाता कि नहीं नहीं तू मत उठ, तू पढ़, तेरे से बड़ी उम्मीद है, तू परिवार का जीवन बदलेगा। और 16 साल की पढ़ाई करने के बाद बीकॉम तक 12 घंटे की नौकरी करने के बाद 30 दिन काम करने के बाद जो पहली सैलरी मिली वो कितनी थी? तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा आपका महावीर 2500 रुपये कमाता है तो वो क्या सोचेंगे, गधा पैदा किया या टाइगर पैदा किया? 4 घंटे अकेले बैठ कर रोया। ये नौकरी मैंने लगभग 1.5 साल तक की है, 1.5 ईयर तक ये नौकरी मैंने की। 29 दिन बड़ा खुश रहता था, लेकिन जिस दिन सैलरी मिलती थी उस रात नींद नहीं आती थी। उसी दौरान मुझे पहली बार किसी ने, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसके बारे में बताया कि ये नए ज़माने का बिजनेस है, इसको ऐसे किया जा सकता है, बिना पैसे लगाए हुए किया जा सकता है और इसमें आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो मैंने इस बिज़नेस में काम करना शुरू किया। 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे मैंने इसमें काम करना शुरू किया। मेरी पहली इनकम इस बिज़नेस में आई 242 रुपये, दूसरी इनकम आई 744 रुपये, तीसरी इनकम आई 4000 रुपये, फिर मेरे को आई 5000 रुपये, फिर मेरे को आई 7000 रुपये, 7209 रुपये की इनकम आई। तब मैंने इस बिजनेस को करने के बारे में सोचा, मैंने कहा क्या करें। 16 साल की पढ़ाई करने के बाद, 30 दिन काम करने के बाद, 12 घंटे काम करने के बाद 2500 रुपये मिलते थे, और जिस बिजनेस में काम कर रहा था 0 पैसा लगाया हुआ था, और मात्र 8वें महीने में 7000 रुपये आए। तो कौन सी नौकरी करें, 2500 वाली या 7000 वाली? मैंने 7000 वाली नौकरी को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। इस तरह के कपड़े है ना, मैं गांव का रहने वाला हूँ, अपने गांव में इस तरह के कपड़े तभी पहनाए जाते हैं जब बच्चे को दूल्हा बनाया जाता है। तो जब मैं फुल टाइम करने लग गया तो मैं जिस काम को आप करते हो ना, उस काम के प्रोफेशन के हिसाब से आपको ड्रेस पहननी चाहिए। आया ना? yes, sir। मैंने ड्रेस पहनना शुरू कर दिया, धीरे धीरे इस बिजनेस को करना शुरू किया। मेरी धीरे धीरे इनकम बढ़ने लग गई, 7000 से 10,000 रुपये, फिर 10,000 से 15,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख रुपये महीना, फिर 1.5 लाख रुपये महीना, फिर 2 लाख रुपये महीना, फिर 3 लाख रुपये महीना, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। अभी मैं इस बिजनेस से हर महीने जो इनकम लेता हूँ वो 5 से लेकर 10 लाख रुपये के बीच में ले रहा हूँ। पिछले 22 सालों में इस बिजनेस से अब तक मेरी फैमिली में 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं ले चुका हूँ। और अभी मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ। मैंने जब शुरू किया था तब एक साइकिल थी मेरे पास, आज मेरे पास 11 गाड़ियाँ हैं आरसी बिजनेस की वजह से, जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। इस बिजनेस को करते हुए मुझे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला, 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिला, देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला। इस बिजनेस की मैं आपसे अगले 15-20 मिनट में चर्चा करने वाला हूँ। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब थोड़ी सी मैं चर्चा और करना चाहता हूँ। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी हम पढ़ाई करते हैं तब हम ध्यान ही नहीं लगाते कि जिस पढ़ाई को हम कर रहे हैं आगे जाके करना क्या है, हमारा गोल ही सेट नहीं होता है। और जिसका जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना, उसका लाइफ में कोई रोल नहीं है, बुरा मत मानना। जिसका कोई गोल नहीं है ना, उसको लाइफ में कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैंने आते आपसे एक बात पूछी थी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आए हैं ना? yes, sir। अच्छा, घर वालों का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? yes, sir। अच्छा, आपको पता है पैसा कितना मुश्किल से आ रहा है? yes, sir। जिस इलाके में अपने रहते हैं ना, यहाँ टेम्परेचर जून में होता है 50 डिग्री, और हमारे माँ बाप खेत में काम करते हैं भाई। हेलो, माँ बाप घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को बढ़िया खिलाते हैं। माँ बाप घटिया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को बढ़िया पहनाते हैं, इस उम्मीद में कि ये बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा। और बच्चा आता है, घूम घाम के चला जाता है, कॉलेज पास कर लेता है, आगे कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। बुरा मत मानना, इस दुनिया में 97% लोगों का कोई गोल नहीं है। कितने परसेंट लोगों का? और 3% लोगों का गोल और टारगेट होता है कि जिंदगी में उसको आगे करना क्या है। और ये 97% लोग पूरी जिंदगी किन के लिए काम करते हैं? 3% के लिए। अगर आपका जिंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं आगे करना क्या है, तो बुरा मत मानना, आप 97% भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। अगर आपका कोई जिंदगी में गोल है, कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो, है ना। तो ये बिजनेस क्या है थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो,
अच्छा, पढ़ाई करते हुए हम सबका एक उद्देश्य होता है, चाहे हम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, टीचर बने, टीचर बने, जो भी काम करें अपनी जिंदगी में। हर आदमी जिंदगी में क्या करता है? काम। क्यों करता है? पैसा चाहिए। अच्छा, पैसा क्यों चाहिए? पैसा चाहिए क्यों? पैसों से हम जिंदगी में क्या करते हैं? जरूरतें पूरी करते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं। आया ना? पूरा मत मानना। आज आप जो भी काम कर रहे हो या आपके मम्मी पापा जो भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है पूरी जिंदगी काम करने के बाद 100% सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी? हेलो, इसी दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं, 95% लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, 5% लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, लेकिन वो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम नहीं करते। वो कुछ समय तक पैसे के लिए काम करते हैं, उसके बाद पैसा उनके लिए काम करने लग जाता है। फिर वो और पैसा बनाता है, फिर और पैसा आता है, फिर पैसा काम करता है, फिर और पैसा आता है, फिर उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। उसके बाद आदमी दूसरा सपना होता है क्या? कि वो अपना सपना पूरा करे, अपना ड्रीम पूरा करे। उनके पास इतना पैसा होता है कि फिर वो अपने सपने भी पूरे करते हैं। आज आप देखते हो ना, ब्लड का कोई कैंप लगाता है, कोई विधवा वो विवाह करवाता है, कोई धर्मशाला खुलवाता है। जयपुर में एक मंदिर बन रहा है, बिड़ला मंदिर, नाम सुना है? अच्छा, क्या लगता है बिड़ला जी क्यों बना रहे हैं? क्या भगवान बैठेंगे? नहीं नहीं, आदमी की जब जरूरतें पूरी हो जाती है ना, तब उसका दूसरा सपना बनता है कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरा नाम को जाने। और जब इतना पैसा आ जाए, वो भी पूरा हो जाए, फिर एक और सपना जगता है, क्या? मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। इसीलिए कुछ लोग मरने के बाद स्कूलों कॉलेजों में कमरे बनाते हैं। क्यों? ताकि मरने के बाद भी लोग नाम पट्टी पूछे कि ये उनके दादाजी का है। इसीलिए बिड़ला जी मंदिर बना रहे हैं। क्यों? पिछले 27 सालों से मंदिर बन रहा है। क्यों? क्योंकि बिड़ला जी क्या चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जब मैं दुनिया में नहीं रहूं, चला जाऊं, उसके बाद लोग जब जयपुर घूमने आए, उस मंदिर को देखे, पूछे किसने बनाया, तो लोग बोले कि बिड़ला जी ने बनाया है। अब मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है, 95% लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं पैसे के लिए, 5% लोगों के लिए पैसा काम करता है। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ ना, उस बिजनेस में 95% से निकल के अगर अपने को 5% में आने का मौका मिले तो प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? ताली जोरदार बजाओ, यही धंधा। और आज आप यहाँ से जाने के बाद, मुझे नहीं पता आप कोई बिजनेस करो या नहीं करो, लेकिन कितने लोगों को लगता है जिंदगी में हमारा टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए? किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? देना। किसके पास ढक्कन जिसका अलग खुलता है? ओके, ये एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। इस पेन के दो पार्ट है, एक है 97% और एक है 3%। अच्छा, ताकत किसकी लगती है? शाही किसकी गस्ती है? मरता खपता कौन है? टूटता फूटता कौन है? 97%। लेकिन इस 97% को होल्ड कितने परसेंट करता है? इसको इधर उधर से लेके कितना परसेंट जाता है? अच्छा, पॉकेट में डालेंगे तो दिखाई कितना परसेंट पड़ेगा? 3%। मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है, जिंदगी अगर मौका दे अपने को तो 97% भीड़ का हिस्सा बने या 3%? ये 3% कौन है पता है? ये 3% वो लोग हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं। क्या करते हैं? 3% कौन है? जिनके गोल फिक्स होते हैं। 3% कौन है? जो पहल करते हैं। 3% कौन है? जो इस 97% को कामयाब करने की, इसको इधर उधर ले जाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अच्छा, मजदूर ज्यादा पैसा कमाता है या ठेकेदार? क्यों? क्योंकि ठेकेदार की जिम्मेवारी होती है। आया ना? तो जिंदगी में क्या लगता है, हमारी कामयाबी की जिम्मेवारी 97% की होनी चाहिए या 3% की? और हमें क्या बनना चाहिए, 97 या 3? आज आप घर पे जाके है ना, अपना कोई गोल फाइनल करना, कोई लक्ष्य फाइनल करना। अभी मैं मेरी कॉम से मिला था सब, पिछले महीने की 18 तारीख चंडीगढ़ में हमारा 5 स्टार होटल में प्रोग्राम था। उसने हमें सम्मानित किया था। हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था तो 2 लोगों को ज्वाइन कराया, 2 से 4, 8, 16, 32। आज ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम में 25 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इस तरह की मैं मीटिंग लेता हूँ ना, उसकी 1000 रुपये फीस होती है मेरी। 5 स्टार होटलों में मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। 3% बन जाओगे ना, 97% आपके लोग पीछे आएंगे
और अगर आपने अपना टारगेट नहीं बनाया, गोल नहीं बनाया, लक्ष्य नहीं बनाया, तो फिर 97% भीड़ का आप हिस्सा बनेंगे। आज यहाँ से जाने के बाद आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसी भी, अच्छा ईमानदारी से बताना, जो पढ़ाई जितनी कर रहे हो क्या उतनी करनी चाहिए या उससे ज़्यादा करनी चाहिए? कब करेंगे बताओ? अच्छा क्या लग रहा है, कोई भगवान उतर के आके आपके बोलेगा कि बहन जी जाग जाओ? हेलो, आपके परिवार के बारे में आप जानते हो? आर्थिक पोजीशन जानते हो? वो कैसे फीस भर रहे हैं घर में जानते हो? हमारे परिवारों में 90 से 99% लड़ाई झगड़ा होता है ना भाई, एक ही चीज के लिए होता है। कौन सी? इसकी कमी से है ना, बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, भाई भाई के बीच में दरार आ जाती है, पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। रोड पे जितनी भी एक्सीडेंट है ना, 90 से 95% जब एक्सीडेंट होता है, सबकी पॉकेट में डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि उनका दिमाग कहीं ना कहीं इस पे चल रहा होता है। हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है जिंदगी में पैसे को फोकस करना चाहिए? हेलो, करना चाहिए? आज आप पढ़ाई कर रहे हो ना, केवल पढ़ाई मत करिए, इसी कॉलेज में, इसी स्कूल में, इन्हीं टीचरों के द्वारा पढ़ाए हुए कुछ कलेक्टर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे। हाँ या ना? अगर हम नहीं बन पाए तो बुरा मत मानना, ईमानदारी से पूछना कि गलती टीचर की है, संस्था की है या हमारी है? हमारी है। नरेंद्र मोदी है ना, 18 घंटे काम करता है। कितने घंटे? देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे। गूगल पे सर्च मारना, आजकल सब गूगल पे आता है, गूगल पे सर्च मारना, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना 18 से 19 घंटे काम करते हैं। बुरा मत मानना। एक दीदी को बोलता हूँ, हाँ दीदी आप खड़ी हो, आप खड़ी हो, कौन सी क्लास में हो? बीए में। ओके, अच्छा अगले एक साल ये किसी भी शादी में नहीं जाए, किसी भी फंक्शन में नहीं जाए, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दे, सारा का 18 घंटा पढ़ाई में लगा दे, सारी ऊर्जा लगा दे जो पढ़ने वाली है उसमें। कितने लोगों को लगता है क्लास को टॉप किया जा सकता है? हेलो, लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए? अच्छा आज ये नौकरी नहीं कर सकते, ये घर पे पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन घर वाले क्या उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी जिस क्लास में पढ़ रही है, मेरी बहन जिस क्लास में पढ़ रही है, हमारी गुड़िया जिस क्लास में पढ़ रही है, उस क्लास में अगर ये टॉप कर जाए तो परिवार का मान बढ़ेगा या घटेगा? हेलो, इसके माँ बाप का, इस संस्था का, इस पूरे इलाके का। इसका मतलब क्या है? अगर हम अपनी जिम्मेवारी 100% पूरी करें तो जीवन बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? ताली एक बार जोरदार वाली बजा दीजिए। अच्छा अभी कितने घंटे पढ़ती है? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, सब अपने हैं। कितने घंटे? ऐसे नॉर्मली कितने घंटे लगभग? कितने घंटे? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? 3 घंटे। 24 घंटे में 3 घंटे पढ़ाई, तो बाकी घंटे? पुनिया जी यही है। अगली 5 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, जिस धंधे को कर रहा हूँ, मेरा YouTube पे चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उस पर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे जो आपके काम के होंगे। गोल सेटिंग का एक वीडियो है लगभग 30 मिनट का, वो जरूर देखना, आपके काम आएगा। मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूँ ना, उस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पुनिया जी। ये कपड़े पहन के खड़ा हूँ, ये मेरा शोरूम है, कोई मेरा कर्मचारी नहीं है, कोई मेरा स्टाफ नहीं है, कोई मेरा ऑफिस नहीं है। इस कपड़े को सुबह पहनता हूँ, शाम को उतारता हूँ। पर डे ये कपड़ा मेरे नाम से मिनिमम मुझे 30,000 रुपये की इनकम देता है। आपने जो कपड़ा पहना है ना, वो आपसे 5 रुपये रोज लेता है। हाँ या ना? अच्छा इस हॉल में से कितने लोग हैं जो रोज कपड़ा पहनते हैं? कुछ लोग कभी कभी पहनते हैं। ताली जोरदार हो जाए। क्या है बिजनेस, थोड़ा सा बताओ। ओके, थोड़ा सा मेरे बिजनेस की बातचीत कर लेता हूँ। अच्छा कितने लोग आज मुझे ये बता सकते हैं? देखिए कोई फीस मैंने आपसे नहीं ली है, कोई फीस नहीं ली है, मेरी लगभग 1500 रुपये की फीस होती है, मैंने कोई फीस नहीं ली है। लेकिन आपका एक कमिटमेंट चाहिए। आज आप घर पे जाएंगे, रात को जब सब सो जाए, तब अकेले सोने से पहले डायरी पेन लेके अपने आप से एक सवाल करना है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ? हेलो, मेरे क्या टारगेट है, मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसको डायरी में जरूर लिखें। आप कुछ भी नहीं, देखिए आज है ना हम बहाने बना लेते, इस कमरे में ना या तो उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा, क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? तो कामयाबी और बहाना क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? या तो कामयाबी रहेगी या बहाना रहेगा। आज से जिंदगी में बहाना बनाना बंद कर दीजिए, बहाना बनाना बंद कर दीजिए, आप कामयाब हो जाए। मैं कैसे चेक करता हूँ? मैं चेक करता हूँ कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरे से ऊपर कोई निकलता है
तो मेरे को ये लगता है कमी मेरी है। हेलो, परमात्मा ने मुझे हाथ पैर दिए हैं भाई। आपकी क्लास में अगर कोई टॉप आपसे आगे निकल रहा है, इसका मतलब बहाना मत बनाइए कि वो पैसे वाला है, उसको ट्यूशन मिलता है, उसको ये मिलता है, उसको वो मिलता है। मेरी कौम ने बताया, हमें क्या पता है, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है सर। कितनी बार? 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 6 टाइम। और वो बोलती है 6 साल से मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, मेरे परिवार को लोगों ने पीटा, मुझे घसीटा, मुझे घर से निकाला। मैं जब लड़कों के साथ बॉक्सिंग करती थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे तेरी शादी नहीं होगी। तो उसने कहा मेरे को शादी करनी क्यों है, जब मैं नाकामयाब होऊंगा तो बच्चे पैदा करके करके आ लूंगी, और मैं अगर कामयाब हो गई तो दुनिया मेरे साथ शादी के लिए लाइन लगाएगी ना। 6 बार। और वो बोलती है आज भी मैं घर पे खाना बनाती हूँ, 6 टाइम। इसका मतलब क्या है, इंसान जो सोच सकता है वो जिंदगी में हासिल किया जा सकता है। हाँ या ना? आज शाम को सोने से पहले अपने आप से बातचीत करनी है, शाम को सोने से पहले कि मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अभी आपका गोल क्या होना चाहिए पता है? जिस क्लास में आप पढ़ते हो ना, उस क्लास में आपका नंबर टॉप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कितने लोगों को लगता है आना चाहिए? अब नहीं आ रहा है तो गलती घर वालों की है, टीचर की है, पड़ोसियों की है? नहीं, आपकी है, आपकी। मैं 16 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम तक मेरी हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन। 7 भाई बहन होते थे, घर में लाइट नहीं होती, लालटेन समझते हो, लालटेन, उसकी लाइट में पढ़ते थे। मेरा गांव पाकिस्तान की एकदम बॉर्डर पे है, मेरे घर से पाकिस्तान की बॉर्डर मात्र 12 किलोमीटर दूरी पे है। कई बार कर्फ्यू लग जाता था, स्कूल जाने को नहीं मिलता था। 7 भाई बहनों में कभी स्लेट मिलती थी, कभी बर्ता मिलता था, सारी चीजें एक साथ मेरे को कभी मिली नहीं। कॉलेज और स्कूल हमेशा पैदल जाता था, मेरे दोस्त कार और बाइक पे आते थे। मैंने ये नहीं बोला पापा को कि ये कमी रह गई है, मैं अपने आप से क्या बोलता था पता है, कि मैं गरीब बाप का बच्चा हूं। मैंने डायरी में लिखा कि मैं जिस दिन बच्चा पैदा करूंगा ना, उस दिन मेरा बच्चा ये बोलेगा कि मैं अमीर बाप का बच्चा हूं, इसके लिए काम करना। इस बात में गर्व बिल्कुल भी नहीं है कि पैसा माँ बाप का और गर्व आप करें। मजा इस बात में है कि पैसा आपका और गर्व आपके माँ बाप का। मजा आ जाए। आज सोने से पहले अपना एक गोल बनाना है, अपना एक टारगेट बनाना है। अच्छा, क्या टारगेट बना सकते हो? देखिए, 100% किसी काम में बदलना एकदम पॉसिबल नहीं, लेकिन 100 कामों में 1% बदला जा सकता है। कितने लोगों को लगता है 1% बदला जा सकता है? 1%। आज घर पे जाके गूगल पे पहले चेक करना है कि कामयाब और नाकामयाब आदमी कौन होते हैं। देखिए, कामयाब होना भी एक आदत है और नाकामयाब होना भी दूसरी तरीके से बता रहा हूं। बहुत सारे लड़के बैठे हैं, बीड़ी या सिगरेट पीना आसान है या छोड़ना आसान है? पीना। देखिए, ना पीना आसान है ना छोड़ना आसान है। ना पीना मुश्किल है ना छोड़ना मुश्किल है, दोनों ही आदत है। क्या है? आदत है। और आदत जन्म के बाद में वो बनती है। नाकामयाब आदमी काम कब करता है पता है? जो आम आदमी होता है वो काम करता है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। आम आदमी जो रोजी रोटी के लिए काम करता है। और जितने भी दुनिया में अमीर आदमी है, किसी का भी आप डाटा उठाना, गूगल पे डाल लेना कि उसके पर डे का शेड्यूल क्या है। वो पता है काम कब करता है? सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। इसका मतलब क्या है? अगर आप 5 बजे से पहले खड़े होते हो और रात को 10 बजे के बाद सोते हो तो कामयाबी की पहली आदत आप में शामिल हो गई। हाँ या ना? मुझे अमिताभ बच्चन साहब से मिलने का मौका मिला, उनसे मैंने हाथ मिलाया, वो मुझे ट्रॉफी दे रहे थे। मैंने 2019 में ऑल ओवर इंडिया को टॉप किया था। न्यूट्रिशनल हमारा एक प्रोडक्ट होता है, उसको मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा का बेचा था 1 साल में। तो जब मुझे ट्रॉफी दे रहे थे मैंने कहा सर ट्रॉफी बाद में देना, मुझे आपकी कामयाबी का राज बताओ ना सर। 70 साल की उम्र से ज़्यादा आपकी उम्र है, आज आप नंबर 1 हो, क्या कारण है? तो अमिताभ बच्चन साहब ने 2 बातें बताई। आप जानना चाहेंगे? ताली पहले जोरदार वाली बजा। पहली बात अमिताभ बच्चन ने साहब क्या बताई कि जिंदगी में कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? ब्लेम नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंडम नहीं करना है। बुराई करने का मतलब जिंदगी में कहाँ जाना?
नीचे जाना, और तारीफ करने का मतलब। तो मैंने उनसे पूछा सर 40 साल में क्या आपको एक भी गलत आदमी नहीं मिला? उसने कहा मिला, मेरे को हजारों लोग गलत मिले, लेकिन मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं केवल तारीफ करता हूँ। बुराई करने का मतलब नीचे जाना, तारीफ करने का मतलब ऊपर जाना। 2019 में मेरे को यह बात उन्होंने बताई थी। तब से लेके आज तक मेरी अगर जुबान खुलती है तो केवल तारीफ के लिए खुलती है, बुराई के लिए खुलती नहीं है। ये मेरी कामयाबी का राज है। पहला, अच्छा, तारीफ करके किसी को भी बदला जा सकता है, किसी को भी बदला जा सकता है। मैं गांव का रहने वाला था, 2007 में पुनिया जी जयपुर में शिफ्ट हुआ। तो मेरे 2 बच्चे हैं, अजय और पूनम। तो मैंने जब उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगाया तो प्रिंसिपल ने मेरे को बोला ये आपके बच्चे इंग्लिश में नहीं चलेंगे, हिंदी माध्यम के हैं। 4th क्लास से मैं उनको लेके गया था। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे बच्चे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, आपकी मैडम समझा नहीं पा रही है, इनका ब्रेन तेज चलता है, ये क्लास को टॉप करेंगे। घर पे आके मेरी गुड़िया मेरे को बोलती है पापा आप हमारी तरफ से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमें तो इंग्लिश का कह ही नहीं आता, और आप वहाँ प्रिंसिपल के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। तो मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा बच्चा मैं जानता हूँ तेरे में क्या क्वालिटी है, प्रिंसिपल थोड़ी जानता है, मैंने तेरे को पैदा किया, मैं जानता हूँ मैं तेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं उसकी तारीफ करता गया और आज मेरी बच्ची क्लास में टॉप कर रही है। पिछले 7 साल मेरा बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, पिछले 7 साल से। इसका मतलब क्या है, तारीफ करके किसी को भी बदला जा सकता है। यस। दूसरी चीज मेरे को क्या बताई कि दुनिया में जो भी कामयाब हुआ है ना, उसने शुरुआत के 40 साल कठोर मेहनत की है। दोबारा बताओ, जो भी कामयाब हुआ है शुरुआत के 40 साल कठोर मेहनत की है। एक काम होता है सुबह 10 बजे से 5 बजे करना, एक काम होता है सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक करना। उस दिन से आज तक मेरा नियम है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात के 11 बजे तक काम करता हूँ। सोनड़ी के बच्चे हैं, सोनड़ी, थोड़ा जोर से बोलो ना। अच्छा समझ। सोनड़ी कौन है? सोनड़ी से है क्या कोई अपने बच्ची? नहीं है, नहीं है, तो निराली नहीं है। हाँ सामने भाई के लिए ताली बजाते हैं। पहला काम, शिकायत नहीं करनी, तारीफ करनी। कितने लोग आज वादा करते हैं आज से तारीफ करेंगे केवल जिसकी भी मिले। मम्मी ने खाना गलत भी बनाया ना तो तारीफ कर दो कि मम्मी तुम जैसा खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। मेरी पत्नी कई बार चाय बनाती है, चीनी कम डालती है ना, तो मैं बोलता हूँ मैडम मजा आ गया, तूने इसमें चीनी डाली नहीं, ये इतनी मीठी हो गई, अगर चीनी डाल देती तो कमाल हो जाता, तेरा हाथ में तो मिठास है। अब क्या लग रहा है, मेरी मैडम पता क्या मुस्कुरा के बोलती है, आप भी है ना बातों को बड़ा अजीब तरीके से बोलते हो। तारीफ की ना मैंने, अब वो रोज चाय बनाएगी तो चेक करके पिलाएगी, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, तारीफ करने से चीजों को बदला जा सकता है। यस, ओके। और आप हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क। आपसे निवेदन है भाई, जितना पैसा आपके घर वाले लगा रहे हैं, जितना आपको टाइम दे रहे हैं, जितना आप पे भरोसा कर रहे हैं, कितने लोगों को लगता है उस भरोसे से हम अभी कम मेहनत कर रहे हैं, हमें ज्यादा करनी चाहिए, करनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे आने वाले 10 साल में इतिहास क्रिएट करेंगे। हेलो, ये जो थंब आपका निशान है ना अंगूठे का, वो दुनिया में आप जैसा किसी का नहीं। इसका मतलब क्या है पता है, परमात्मा ने आप जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं किया धरती पे, है ही। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर जाग जाओ तो बस उसके जागने की आवश्यकता है। अब मैं जो काम कर रहा हूँ थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस का नाम है RCM। नाम सुना है किसी ने? RCM नाम सुना है? ओके। RCM का मतलब होता है, सर आपके काम की बात है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। हिंदी में कहते हैं खरीदी का सही तरीका, खरीदी का सही तरीका। ओके। इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे खरीदारी करते हैं? ओके। इस दुनिया में जितने लोग हैं सारे खरीदार हैं। तो मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कोई भी खरीदारी सामान की हम करते हैं ना, वो